नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बाय अंकित में। आज हम बात करने वाले हैं फरवरी 2024 के यानी फरवरी 2024 के जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। जनवरी 2024 के अपॉइंटमेंट मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो थे वो कवर किए हुए हैं और सिर्फ अपॉइंटमेंट ही नहीं, उससे रिलेटेड और भी कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी मैंने वहाँ पर कवर किया हुआ है। तो आप जाकर देखिए और उसके बाद आप यहाँ पर आकर फरवरी महीने का भी देख सकते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में जो मैं आपको बताऊँगा। और इसके पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन-कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन-कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं या फिर क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। तो आपको किस पर फोकस करना है एंड किसे इग्नोर करना है, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। यस, 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है और उसमें बताया है आपको कि कौन-कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और किसे आप छोड़ देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ये पर्टिकुलरली मैं एसएससी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अपॉइंटमेंट का, जिसमें एसएससी में पर शिफ्ट 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, ये मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2, कभी-कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे फरवरी में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है और उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस एसएससी पूछ सकता है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखेंगे हम अपॉइंटमेंट फरवरी में एसीसी का, यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल में किसको अपॉइंट किया गया है? जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं, आपको पता ही है, एज अ प्रेसिडेंट इसके एसीसी के। बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं ये। तो जय शाह को अपॉइंट किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कौन थे? तो एन के पी साल्वे फर्स्ट एसीसी प्रेसिडेंट थे और ये इंडिया की तरफ से थे। यानी अगर ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट एसीसी प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया, तो वो एन के पी साल्वे जी थे। और वहीं अगर ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो वो भी एन के पी साल्वे ही जी होंगे। ठीक है, मेरा देखिए पढ़ाने का तरीका कैसा है कि मैं अपॉइंटमेंट में जो है ऑर्गेनाइजेशन लिखता हूँ, यानी कहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है, कौन है वो, उसकी पिक्चर में लगा देता हूँ ताकि आपको फोटो देखकर भी ध्यान में रहे। कभी कभी आदमी फोटो से उसकी एक इमेज बन जाती है तो वो कभी भूलता नहीं है, दिमाग में कहीं ना कहीं याद ही रहता है कि अरे उसका चेहरा याद आ रहा है, हल्का सा हिंट मिल जाता है तो नाम भी याद आ जाता है। डेजिग्नेशन यानी किस पद पर नियुक्ति हुई है। और यहाँ पे मैंने दो जो है ना कॉलम लिखे हुए, एक फर्स्ट अपॉइंटमेंट का, एक फर्स्ट वुमेन का। ठीक है, तो उस पोस्ट पे पहला किसका अपॉइंटमेंट हुआ था वो, और यदि कोई पहली महिला उस पद पे नियुक्त हुई है तो वो, इस चीज के बारे में मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। और अबाउट में मैंने वहां पर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी लिख दी है। कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो किस आर्टिकल में मेंशन की हुई है, उसका फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें अगर हैं तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बात की, एसीसी में प्रेसिडेंट जय शाह, फर्स्ट अपॉइंटमेंट यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? एनकेपी साल्वे, वही इंडिया से भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वही ओवरऑल प्रेसिडेंट भी थे। किसी भी फीमेल का भी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे नहीं लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नेवी में चीफ हाइड्रोग्राफर, चीफ हाइड्रोग्राफर की पोस्ट इंडियन नेवी में अपॉइंट हुई है, उनका नाम क्या है? लोचन सिंह पठानिया। ये याद रखिएगा, लोचन सिंह पठानिया जो है वो चीफ हाइड्रोग्राफर अपॉइंट हुए हैं इंडियन नेवी में। अब जल करसेट जी या फिर जल कुरसेट जी बोलेंगे, ये फर्स्ट चीफ हाइड्रोग्राफर थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु वाज द फर्स्ट चीफ हाइड्रोग्राफर या पहले चीफ हाइड्रोग्राफर कौन थे, तो जल कुरसेट जी आएंगे और जो अभी के करंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो लोचन सिंह पठानिया जी हैं। ठीक है, ये 1 जून 1954 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर बनाया गया है ये पोस्ट, चीफ हाइड्रोग्राफर की पोस्ट। ओके, ठीक है, ये देख लिया, कोई फीमेल नहीं है इसलिए यहाँ पर एनए लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओलंपिक 2024 पेरिस में होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए एक ही अपॉइंटमेंट से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ओलंपिक 2024 कहाँ होने वाला है? पेरिस में, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि ओलंपिक 2024 में इंडिया की तरफ से टॉर्च बेरर यानी टॉर्च लेके जाते हैं ना, मशाल जिसे बोला जाता है, वो कौन होंगे भारत की तरफ से? तो अभिनव बिंद्रा जी होंगे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी कौन होंगे? टॉर्च बेरर। यहाँ पे फर्स्ट फीमेल और इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैंक रखे गए हैं। और आगे अगर आप देखेंगे अबाउट में, ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू विन गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर राइफल इन ओलंपिक्स। ठीक है, ओलंपिक्स में 10 मीटर की एयर राइफल में पहला गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था। ये अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। तो आपके देख रहे हैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली अपॉइंटमेंट किसका हुआ ये नहीं बता रहा हूँ, उसके साथ में स्टैटिक क्वेश्चन भी बता के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो ऐसे ही आएंगे करंट अफेयर से डायरेक्टली,
हो सकता है डायरेक्टली अपॉइंटमेंट भी पूछ ले, बट कभी कभी क्या होता है ना कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो ऐसे ही पूछेगा। और इसमें अब क्या पूछ सकता है, अभिनव बिंद्रा जी से रिलेटेड, और तो कुछ पूछेगा नहीं, यही पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा। एक तो फीमेल से रिलेटेड है और ऊपर से फर्स्ट है। ओके, तो हाई कोर्ट कहाँ का? उत्तराखंड का। वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस जस्टिस रितु बाहरी जी को। एक सेकेंड, हाँ, जस्टिस रितु बाहरी जी को। जस्टिस रितु बाहरी इज चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, और यही फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस भी हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट की। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर। ये आपको मैं तो बोलूंगा 3 स्टार क्वेश्चन हो जाएगा, तो 3 स्टार मार्क कर लीजिए कि रितु बाहरी इज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, यानी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रितु बाहरी जी का अपॉइंटमेंट हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन उत्तराखंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। और वहीं अगर बोला जाए कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के, तो जस्टिस अशोक देसाई जी। ये याद रखने की बातें हैं। हो सकता है अपॉइंटमेंट तो हुआ है फीमेल, फर्स्ट फीमेल का, बट अगर पूछ लिया फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट कौन था, तो जस्टिस अशोक देसाई जी हैं। ये याद आपको रखना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी उत्तराखंड से ही रिलेटेड देखिए, उत्तराखंड में वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना ध्यान दिया जा रहा है कि उत्तराखंड की सेक्रेटरीट में चीफ सेक्रेटरी कौन है? राधा रातुरी जी को रखा गया है। राधा रातुरी जी, यही फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड है, और यही मतलब क्या बोला जाएगा, इन्हीं का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी इन्हीं का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी कौन था फर्स्ट, बट फीमेल है इसलिए मैंने ले लिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे अलग ही लगा। फिट इंडिया मूवमेंट काफी चलता है अभी, काफी मतलब न्यूज में रहता ही है। और उनमें भी क्या है ना, जो नरेंद्र कुमार यादव जी हैं, नरेंद्र कुमार यादव, इनका फोटो देखिएगा। ये एक आईआरएस ऑफिसर है, मतलब 24 साल की उम्र में ये आईआरएस बन गए थे। सबसे यंगेस्ट मतलब आईआरएस ऑफिसर में देखा जाए तो यही थे। इनको क्या किया गया है, फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये देखिए, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नरेंद्र कुमार यादव जी को, फिट इंडिया मूवमेंट। अब ये खास क्यों हो जाता है? क्योंकि ये पहले ब्यूरोक्रेट हैं। ब्यूरोक्रेट मतलब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, वो हैं जो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है यंगेस्ट आईआरएस ऑफिसर एंड फर्स्ट ब्यूरोक्रेट टू बिकम द फिट इंडिया मूवमेंट एम्बेसडर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिख रहे हैं, मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट ही अपॉइंटमेंट्स लिए हैं। अब बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं जो कुछ काम के भी नहीं होते हैं। अगर वो भी मैं पढ़ाने लगूँ तो फिर टाइम भी आपके पास नहीं रहेगा, उतना आप याद भी नहीं कर पाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय, मोदी जी ने लॉन्च किया था इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में 2019 में। ये भी एक फैक्ट है इससे रिलेटेड। अब हो सकता है इस बारी किसी न्यू का अपॉइंटमेंट हुआ है, यानी ब्रांड एम्बेसडर का, तो ये फिट इंडिया मूवमेंट तो न्यूज में आ गया ना। अब यही पूछ ले कि वो कभी चालू किया गया था, कभी स्टार्ट किया गया था, तो 2019 में, अगस्त 29 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इंडियन रेलवेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये इंडियन रेलवेज में टीटीई होता है ना, टीटीई, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो आप सफर करते हो और ट्रेन में हमेशा आपके साथ बना रहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको टीटीई बोलते हैं, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो उसके पोस्ट पे, यानी ट्रैवल करने के लिए सिंधु गणपति, सिंधु गणपति जी का अपॉइंटमेंट हुआ, और ये पहली ट्रांसजेंडर है। ट्रांस वुमेन बोला जा सकता है इन्हें, पहली ट्रांस वुमेन टीटीई है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये मैं आपको बोल सकता हूँ 3 स्टार क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकते हैं। और कहाँ पे हुआ है? सदर्न रेलवे में। ठीक, तो फर्स्ट ट्रांस वुमेन अपॉइंटेड एज टीटीई इन सदर्न रेलवेज, नाम क्या है? सिंधु गणपति। ठीक, फोटो भी लगा है, चेहरा भी देख लीजिएगा, याद आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये WPL आपने सुना होगा, विमेन्स प्रीमियर लीग जो हुई थी इस बार, जो आरसीबी ने जीती थी, विमेन्स की टीम आरसीबी ने, उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर बनाया गया था। ओके, इसको क्लीन कर देता हूँ, चाहिए तो मैं एक बार। ए, या ठीक है, देखिए, फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर बनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसे ही चीजें एग्जाम में पूछ सकता है कि अपॉइंटमेंट तो हुआ है, बट उसमें यूनिक क्या है। ठीक है, तो जसिंथा कल्याण इनका नाम है, जसिंथा कल्याण, जो फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर अपॉइंट की गई थी
ये कहाँ पे, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, अंडर WPL के मैचेस में। ओके, फर्स्ट फीमेल पिच क्यूरेटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ICAI, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रेसिडेंट के रूप में रंजीत कुमार अग्रवाल जी को अपॉइंट किया गया है। इसे अपॉइंट किया गया है रंजीत कुमार अग्रवाल जी को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है बॉडी, उसके प्रेसिडेंट के रूप में, ICAI। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए फर्स्ट अपॉइंटमेंट किसका हुआ था, तो वो थे मिस्टर GP कपाड़िया। फर्स्ट GP कपाड़िया वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAI। ओके, ओवरऑल देखा जाए, और वहीं फीमेल में देखा जाए तो यहाँ पर ही देखिए 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसी में। R शिवभोगम, ये कौन थी? शी वॉज द फर्स्ट फीमेल CA ऑफ इंडिया एज वेल, यानी यही फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी ICAI की, और यही फर्स्ट CA भी है इंडिया की। कौन? R शिवभोगम। ठीक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जिसे बोला जाता है, ये एक UN का पार्ट भी है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा UN के कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस? अगर 6 हैं तो वो कौन से हैं? आप कमेंट में इन सब का नाम बताइएगा, आपके लिए भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि 4 ऑर्गेनाइजेशन दे दे, इसमें से बोले ये UN की ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कौन सी नहीं है, ठीक है, या फिर 4 नाम दे दे, इनमें से पूछे कि ये इनमें से कौन सी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक UN का पार्ट है। ओके, तो इसके प्रेसिडेंट के रूप में नवाफ सलाम का अपॉइंटमेंट हुआ है, इनकी नियुक्ति की गई है एज अ प्रेसिडेंट, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? लेबनान कंट्री है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। ओके, उनके बाद यहाँ पे ICJ के बारे में कुछ दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मेनली ये नेदरलैंड द हेग में है, एक जगह है हेग नेदरलैंड्स में, वहां पर ये अवेलेबल, आई मीन वहां पे एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ना, इंटरनेशनल, इट इज वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो 6 में से एक तो ये है, अब यहाँ पे एक मिल गया, बाकी के 5 आप कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन सही आंसर देता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, लोकपाल। लोकपाल के चेयरपर्सन के रूप में जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर का नियुक्ति किया गया है। जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर जो लोकपाल के चेयरपर्सन के रूप में है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जो थे वो पहले चेयरपर्सन थे किसके? लोकपाल के। ओके, लोकपाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है, 2013 में एक एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था, काफ़ी आंदोलन वगैरह हुआ था, उसके बाद इन्हें बनाया गया था, ये मतलब ये स्टैब्लिश किया गया था लोकपाल का। तो उस टाइम पे जो पहले चेयरपर्सन थे मैंने बता दिया है अपना, पिनाकी चंद्र घोष, एंड अभी जो है वो जस्टिस मानिकराव खानविलकर। अभी फीमेल किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, इसलिए NA लिखा हुआ है। अभी रिसेंट एक अपॉइंटमेंट यानी चीफ मिनिस्टर बना है झारखंड का, जिनका नाम है चंपई सोरेन जी। हेमंत सोरेन इसके पहले थे, उनको ED ने अरेस्ट किया, इसके लिए उन्होंने अपने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया CM पोस्ट से। इसके बाद चंपई सोरेन जी को चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड बना लिया गया है। कोई भी फीमेल चीफ मिनिस्टर अभी तक झारखंड में नहीं बनी है। फर्स्ट जो थे बाबूलाल मरांडी थे, भारतीय जनता पार्टी यानी BJP से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। अभी देखिए हो सकता है ये पूछ ले, चंपई सोरेन जी अभी बनाए गए हैं रिसेंटली, बट वहां से क्वेश्चन ना पूछ के आपको सीधा पूछ ले कि झारखंड का फर्स्ट CM कौन था, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ, झारखंड कभी स्टैब्लिश हुआ, आई मीन ये राज्य कब बना, कब बना? ओके, हो सकता है यहाँ पर दिखाई न दे जो मैंने लिखा है, मेरा फेस आ गया हो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि झारखंड कब बना था, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया में फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। ये आपके लिए एक नोटेबल बात हो जाती है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज में विमेन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट नेतुम्बो नांदी नदैतवा, दैतवा भी इसको पढ़ सकते हैं, नितुम्बो नांदी दैतवा, इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया चुना गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट, अपना नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, पंजाब।
ये मरियम नवाज है, नवाज शरीफ उनके जो पीएम हुआ करते थे उनकी डॉटर है ये। ठीक है। एज अ चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज। सोच लो, वहाँ उनका पंजाब स्टेट है एक, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, उस स्टेट की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं ये। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अपने नेबर की भी है, काफ़ी न्यूज़ में भी थे, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है अपॉइंटमेंट। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं बीबीसी। अभी बीबीसी तो एक न्यूज़ एजेंसी है, ब्रिटेन की, ब्रिटिश है, बट वहाँ पे एज अ चेयरमैन के रूप में एक इंडो ब्रिटिश यानी इंडियन ब्रिटिश समीर शाह का अपॉइंटमेंट हुआ है। इंडियन ब्रिटिश हैं, उनको नियुक्त किया गया एज अ चेयरमैन बीबीसी में, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा, या फिर ये नियुक्ति आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा है, शमीर समीर शाह इज एन इंडियन ब्रिटिश टेलीविजन एग्जीक्यूटिव हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ बीबीसी। ठीक। ये आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, फरवरी के यही दो बाकी रह गए हैं। ठीक है, यानी सोचिए टोटल 17 अपॉइंटमेंट हमने देखे। 17 के साथ साथ हमने कम से कम 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और भी देख लिए होंगे इसी के साथ साथ, तो कम से कम आपके फेब्रुवरी में अगर 17 अपॉइंटमेंट है तो 30 से 32 क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पढ़ने के लिए, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो एक अजरबैजान कंट्री है, काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट अर्मेनिया के साथ होते रहता है, इसीलिए उनके एक प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं कॉन्जिकेटिव फिफ्थ टर्म के लिए। ये भी एक मानने वाली बात होती है कि लगातार 5वीं बार, और क्योंकि अजरबैजान न्यूज़ में रहता है इसलिए मैंने इनकी नियुक्ति को लिया हुआ है। तो एज अ प्रेसिडेंट कौन आए हैं? इल्हम एलियव। इल्हम एलियव अजरबैजान के प्रेसिडेंट के रूप में इनका नियुक्ति किया गया है। ठीक है। यहाँ पर कुछ था नहीं, तो कैपिटल ऑफ अजरबैजान बाकू है। आप मुझे इसकी करेंसी बताइएगा, करेंसी अजरबैजान की। ठीक है। तो आपके लिए टोटल 3 क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, 3 क्वेश्चंस। ठीक। पहला था कौन सा? यूएन के 6 ऑर्गन्स। सेकंड, झारखंड स्टेट कभी बना। तीसरा, ये करेंसी। और एक क्वेश्चन शायद मैंने आपसे पूछा था, देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था क्या? Hmm, नहीं, ठीक है, यही 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। आपके पास गूगल भी है, देख तो सकते ही हैं, बट फिर भी। अब अभी इलेक्शन का टाइम है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन, तो एक इलेक्शन से रिलेटेड भी ये देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो इलेक्शन कमीशन जो पंजाब है, उसने स्टेट आइकन लोकसभा के लिए ही स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया है? शुभमन गिल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप। ऐसा पूछ सकता है कि पंजाब राज्य के लिए स्टेट आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब ने, माफ करना, किसे नियुक्त किया है स्टेट आइकन? तो वो शुभमन गिल हो जाते हैं। शुभमन गिल आपको पता ही, एक इंडियन क्रिकेटर है, तो इनका नाम तो मोस्टली सबको पता ही होगा। नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इंडियन क्रिकेट टीम के एक हिस्सा हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। वहीं आईपीएल की अगर बात की जाए तो ये आईपीएल में गुजरात टाइटन से खेलते हैं, जिसे जीटी कहा जाता है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है ना, ये शुभमन गिल न्यूज़ में तो है, बट पूछ ले कि वो आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं, तो वो गुजरात टाइटन से खेलते हैं। ओके। 2024 में वो जीटी के यानी गुजरात टाइटन के कैप्टन थे। ओके, ये चीज़ नोट करने वाली हो जाएगी आपको। तो फेब्रुवरी मंथ के जो भी अपॉइंटमेंट्स थे वो सारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। टोटल 17 अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताया है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है। इसमें से ऐसा आप नहीं कर सकते कि इसको छोड़ देता हूँ, ये आपको करना ही करना होगा। और इसके साथ भी मैंने बहुत सारे मतलब बताए हैं कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। टेबल बनाकर एक बाकायदा आपको दे दिया गया है, उसमें से आप नोट करके लिख सकते हैं। खुद का नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि जब पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा तो आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, और उस टेलीग्राम को आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, फेब्रुवरी का अपॉइंटमेंट। ऐसे ही मैंने जनवरी का भी अपॉइंटमेंट टेलीग्राम पर डाला हुआ है अपने। आप लिंक में जाके, आई मीन डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर एसएससी बाय अंकित सर्च करके भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं। जो भी मैं लेक्चर लूँगा सारे नोट्स फ्री में आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे। और इस लेक्चर के, आई मीन अपॉइंटमेंट के पहले भी मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। वो किससे रिलेटेड है, तो कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से नहीं आते, जिसका प्लेलिस्ट में नाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और वो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करने वाले होंगे तो आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते, या फिर आपने पढ़ाई स्टार्ट तो कर ही दी होगी ऑब्वियसली, अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्जाम के लिए, तो तभी भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा
ऐसा टॉपिक होगा या फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है मुझे, और कहाँ पे इग्नोर करके भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए जीके अब दोनों टियर 1 और टियर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, 25-25 क्वेश्चन आते ही हैं। तो ऐसा नहीं था, पहले पहले लोग क्या करते थे कि सिर्फ टियर 1 में आता था तो थोड़ा बहुत कैसे भी करके निकाल लेते थे, लेकिन अब क्या है टियर 2 में भी आता है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, पहले तो टियर 1 में सिर्फ आता था और लोग पढ़ के निकाल देते थे, और टियर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश करके अच्छा मार्क्स निकाल लेते थे। बट अभी ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए। अगर ये 25 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो 75 मार्क्स आपके चले जाएंगे। 25 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 भी किए तो भी आप 30 मार्क्स ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अब सब्जेक्ट आपके लिए हो गया है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।